पूछ कभी मेरे नबी से जाकर के, बेटी किस अजीम नेमत का नाम है, ये पूछ मुस्तफा से। सरकार बैठे हुए, हुजूर की चच्ची आ गई, गर्दन झुकी हुई है। हुजूर ने फरमाया, चच्ची खैर है? गर्दन क्यों झुक गई? कहते हैं, आपके घर में नया मेहमान आया है, लेकिन उदासी इसलिए कि मैं चाहती थी 3 बेटियां अल्लाह ने आपको दे रखी है, चौथा बेटा दे दे। मैं आपको खुशखबरी दूं और आप मुझे इनाम से नवाजें। फरमाया, फिर क्या हुआ? कहा, चौथी भी बेटी आई है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया, चच्ची उदासी किस चीज की है, इनाम चाहिए? कहा, हाँ, मैं तो ये सोचती थी बेटा होगा तो हुजूर इनाम देंगे। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, अगर बेटे वाला बेटे की खुशी में तुम्हें हीरे जवाहरात या सोना चांदी दे तो उससे भी बड़ा इनाम मैं दे रहा हूं। तुमने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। ये इतनी बड़ी नेमत बेटी होती है। आज बेटी कह रही, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे गुजारें। मौलवी कौन होते पाबंदी लगाने वाले? बेटी मौलवी कुछ भी नहीं जो पाबंदी लगाए। मौलवी की औकात क्या जो लगाएगा? पाबंदियां जो लगनी थी मेरे नबी ने लगा दी है। हम तो वही बातें रखते हैं ना लाकर। आज जो दुनिया बात करती है ना, हमने कहा पर्दा लाजिम है, तो कहने लगे क्यों? पर्दा तो आंख का होता है, पर्दा दिल का होता है। हाँ, पर्दा दिल का होता है। अगर पूरे बदन पे कपड़ा ना भी हो, दिल अगर सही है तो बंदा सही है। हमने कहा नहीं, कुरान तो ये कहता है, ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। पता ये चला फितने का आगाज नजर से होता है। कहां से होता है? बाल नकली लगा लिए। है ना? ऐसे ही है ना? नाराज तो नहीं आप लोग? और नाराज हो तो बता दो, है ना? मैं कोई रास्ता लाऊं निकाल के जो मैं फ्री की जन्नत बांट जाऊं। जन्नत फ्री की नहीं है। जन्नत अगर सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा अपने कलेजे के टुकड़े ना निकलवाता। हमारी तो आदत ही खराब हो गई। हम तो सोचते हैं पूरी जिंदगी पड़ोसी की मेड़ काटे, सूद क्या में, ब्याज खामे, ज़कात न दे, उश्र न ले, और हम मरे और सीधे जिब्रील उठा के जन्नत में ले जाए। तेरे बाप की जन्नत है, मतलब ही क्या रह जाएगा भाई? अगर हर शराबी, जुआरी और इमाम बराबर हो जाएगा तो फिर तराजू का मतलब क्या रह जाएगा? आप खुद बताओ। अगर कहो ना यार ब्याज मत ले, तो अल्लाह करीम है भाई, तुझे ही पता अल्लाह करीम है। हुसैन अल्लाह करीम है, तुझे ही पता है अल्लाह करीम है जी। हाँ करीम है, लेकिन वो कहार भी है, जब्बार भी है। पकड़ने पे आए तो कोई माई का लाल छुटा नहीं पाता है। और उसकी पकड़ ये नहीं है कि तेरी टेंटरी मसल दे, वो ऐसे फितनों में मुब्तला करेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं। ये सबसे बड़ी आजमाइश है उसकी तरफ से। क्या है सबसे बड़ी? मुझे खुद आप फैसला करके बताइए, क्या कयामत में जुआरी वहीं खड़े होंगे जहां पे सरकारे गौसे पाक खड़े होंगे? बोलो नहीं ना। आपको क्या लगता है कि जहां पे शराबी खड़ा होगा वही मकाम सरकार गरीब नवाज का होगा? नहीं ना। कुरान कहता है हम ऐलान करेंगे, आज मुजरिम अलग हो जाए और जन्नती अलग हो जाए। जब ये ऐलान होगा ना तो पित्ते पानी हो जाएंगे, पित्ते पानी पानी हो जाएंगे। जब ये कोई नहीं ना उश्र दे ना ज़कात दे, कह रहा बस ठीक बख्शे बख्शाएगा। अब्बा मर गए, पैसा ज्यादा है तो भैया 90 किलो चने ले आया है। 90 किलो, जैसे 90 किलो चने, लोग बैठे हुए देख रहे हैं, वो हो कई कट्टों में है, बड़ा टाइम लगेगा। तो एक की जगह 2-2 लोटन लगते हैं।
गए और नीले तो एक भी डाल लिया तो बातें कर रहे हैं थोड़ा सा। हम तो ये सोचे बैठे हैं बख्शे बख्शाए हैं। साहब से सुना, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मालदार वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाता है। वो सबसे ज्यादा मालदार है जिसका ईमान कब्र तक आ गया, वो सबसे ज्यादा खुशनसीब है। ये कोई मेयार नहीं है इमारतों का, कोई मेयार नहीं है बुलंदियों का। हाँ, मेरे नबी ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया लोगों आज मैं सारे फर्क मिटाते जा रहा हूं। आज किसी आला को किसी अदना पे कोई भी फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अमीर को किसी गरीब पे कोई फजीलत हासिल नहीं, कोई बरतरी हासिल नहीं। फरमाया तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला होगा, सबसे ज्यादा रब से डरने वाला होगा, वो सबसे ज्यादा इज्जत। हिसाब लगाएगा 1:40 में ना, अब पहले तो खाली तीजे में चने होते, अब तो कुछ लोग ना 20 में भी चना, 10 में भी कर रहे, 40 में भी कर रहे, और 40 में का चना करते जा रहे हैं। मेरे अब्बा जन्नत में देखे थे। अच्छा, किस अमल की बुनियाद पर? मैंने अब्बा से पूछा क्यों बख्शोगे? कि मैंने चिड़ियों को पानी रख दिया था, चिड़ियों को पानी रख दिया, अब्बा बख्शा गया, और वो जो इंसानों की हराम की जायदाद खा के गया है उसका हिसाब कोई नहीं होना है। अल्लाह का वादा है मैं हुकूकुल्लाह भी माफ कर सकता हूं अपनी मर्जी से, लेकिन जो हिसाब बंदों के बंदों पे होंगे ना, मैं उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से फाइनल नहीं करा लूंगा। कोशिश कर जाइएगा किसी का रुपया नहीं, ये सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, कोशिश कर जाइएगा किसी का रुपया में से हर लगा, 1 रुपए के बदले में 500 मकबूल नमाजें ली जाए। कैसी मकबूल? गारंटी कबूल हो रही है। नमाज पढ़ के निकल के कह रहा देखा भाई फर्जों में इमाम साहब का अंगूठा हिल गया, तू सजदा कर जाता तो झुका ही ले, कोई करता इमाम का अंगूठा का होता भाई सर के ऊपर, सजदे में सर रखो दिखेगा बताओ किसी को तो बताओ भाई जरा, फिर आप गर्दन हिलाने लगे। दिखता है किसी को ना? नहीं, आंखें नीचे, तो फिर इमाम को देखने के लिए ये नमाज़ें देगा 1 रुपए के बदले में 500, और अगर इमाम का अंगूठा ना भी देखा, कायदे में टक्कर बड़ वाले का देख रहा या भी सलाम कर देगा। अगर हालत नमाज में पंखा बंद हो जाए, पूरा हिसाब लगाने का ऐसे खड़े खड़े लगाने, नीचे को बराबर देख रहा, इसकी 2 नहीं 4 आंखें हो गई हालत नमाज में। ये नमाजें हमारी है, और 1 रुपए के बदले में 500 नमाजें ली जाएंगी। 500, एक नहीं 40-40वें करा लेना चाहे, अगर किसी का रुपया लेके मरोगे तो अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक बंदे का बंदे से हिसाब पाए। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, बेटियों को भी दीन अता करो, बेटों को भी दीन दो, ताकि हमें मौत आए तो इस हाल में आए कि ना हराम खा के मरे ना हराम ले के मरे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा किसी मौलवी को ब्याज लेते हुए, मगर किसी से कभी ब्याज नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो आलिम है, उसके सीने में अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसका इल्म उसे रब से इतना डरा देता है कि वो फाके से मरना गवारा करता है, हराम के लुकमे खाना गवारा नहीं करता है। बोलो, इल्म दीन जरूरी है। तो ये जो बात कही जाती है आप पर्दा
मौलवी इसलिए कर रहा, मौलवी शक्की होते हैं, मौलवी शक्की होते हैं, सबको शक की नजर से देखते हैं। चल मैं शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, ये शक्की, हम शक्की। मेरे नबी ने क्या कहा था? आयशा जी आका मेरे बाद कैसा पर्दा करके दिखाओगी? जबकि आयशा उस जात को कहा जाता है जिसकी तहारत की सफाई में रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। एक नहीं, आयतें नाजिल फरमाई। कुरान ने जिनकी पारसाई का ऐलान किया है। मेरा नबी उस खातून से कह रहा है मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है, अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक बाब दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ का बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सकते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका, खातून जब से आका ने विसाल किया है मैं कभी सूरज के सामने इसलिए नहीं आई हूं कि मैं सूरज को क्यों देखूं, क्योंकि हो सकता है जिस वक्त में मैं देखूं उस वक्त में कोई गैर महरम उस सूरज को देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कब होगा? जब हमारी बेटियों पे दीन होगा, हमारी बेटियों के सीने में इस्लाम होगा। अभी तुमने देखा ना, एक बस वायरल हो रही है, बस देखिए वो बस है, स्कूल के क्लास के बच्चे, एक मुस्लिम बच्ची नकाब में है ना, मुस्लिम बच्ची नकाब में बैठी है, पूरी बस में ना गैर मुस्लिम बच्चे, और उस बच्ची को चिढ़ाने के लिए अपने मजहब का नारा लगा रहे, और एक नहीं कई नारे लगाए, और वो बच्ची मुस्कुरा रही, वो बच्ची मुस्कुरा रही है। उसकी तरबियत ऐसी हुई होगी, उसने बता दिया होगा तुम तो 40 यहां बैठे हो, अगर 4 करोड़ भी आ जाएं तो इस्लाम की शहजादी के सीने से कोई इश्क रसूल नहीं निकाल सकता है। कोई भी उसके सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकता। और वो भी मुसलमान ही बच्चियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही, वो भी कलमा पढ़ने वाली हैं जिन्होंने इज्जत और जिंदगी का मालिक गैरों को बना दिया। कल क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी दीन से दूरी हो गई। आप बेटों को भी दीन दीजिए और बेटियों को भी दीन दीजिए। बेटे बुढ़ापे में काम आते हैं और बेटियां आखिरत में काम आया करती हैं। आज ये इदारा, इस इदारे से 2 हाफिज कुरान फारिग हुए। जोर से बोलो कितने? सारे बोले कितने? 2 हाफिज कुरान है। कारी साहब